Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed linkage, in which we covered what is linkage and how we can map the chromosome with the help of linkage. In this lecture we are going to discuss sex determination, in which we discuss the types of sex determination and who is the responsible for sex determination, in which we discuss about the male is responsible for the sex or female. So let's start with the sex determination. So first time Hanking traced specific nuclear structure during spermatogenesis of some insect. ठीक है, फर्स्ट टाइम हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे 1891 में उन्होंने कुछ इंसेक्ट में जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई तो कुछ स्पर्म्स के अंदर उन्होंने एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो 50% स्पर्म थे उनके तो अंदर ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। ठीक है, और जो 50% स्पर्म थे वो आपका उनके अंदर ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एब्सेंट थी। ठीक है, क्लियर है। और ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थी हैंकिंग ने इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को नाम दिया था एक्स बॉडी। ठीक है, उन्होंने जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर 50% स्पर्म में प्रेजेंट थी और 50% स्पर्म में एब्सेंट थी, उन्होंने उस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। ठीक है, और यही बाद में किससे जाने गई, आपका एक्स क्रोमोजोम से। ठीक है, बाद में इसी एक्स बॉडी को क्या बोला गया स्टूडेंट्स, एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ था सेक्स डिटर्मिनेशन के फील्ड में वो किसने किया था, हैंकिंग ने। इन 1891 क्या किया उन्होंने कि कुछ 50% स्पर्म जो थे इंसेक्ट के उसके अंदर उनको वो एक्स बॉडी या जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थी वो दिखाई दी और 50% के अंदर नहीं दिखाई दी। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स जो आपके इंसेक्ट थी, अगर हम एग्जाम्पल ले, ठीक है, तो ग्रास हॉपर में क्या होता है 24 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, कितने हैं 24 क्रोमोजोम मीन्स 11 पेयर। ठीक है, क्लियर है। 12 पेयर, कितने होते हैं 12 पेयर क्रोमोजोम। लेकिन इसमें क्या है कि द ग्रास हॉपर कंटेन्स 12 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, द मेल हैज ओनली 23 क्रोमोजोम। जो मेल है उसके पास सिर्फ कितने होते हैं 23 क्रोमोजोम मीन्स 11 ऑटोसोम्स प्लस एक इसके पास होता है एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, मेल के पास क्या है 20 प्लस एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो 11 कितने हो जाएंगे 22, और एक है आपका एक्स क्रोमोजोम जो कि क्या है ये सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो मेल है उसके पास कितने हैं 23 क्रोमोजोम और जो फीमेल होगी उसके पास कितने होंगे 24 क्रोमोजोम मीन्स 11 होंगे ऑटोसोम्स और एक पेयर होगा आपका एक्स और एक्स का। ठीक है, मीन्स इसके पास है 2 सेक्स क्रोमोजोम। क्लियर है, मीन्स मेल के पास है एक एक्स क्रोमोजोम और फीमेल के पास कितने हैं 2 एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, मीन्स फीमेल के पास एक क्रोमोजोम ज़्यादा होता है मेल से, या ये लगा लो मेल के पास एक क्रोमोजोम कम है फीमेल से। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, सपोज आपका फीमेल के पास है जो 2 एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, मेल के पास है एक्स क्रोमोजोम और इसको हम बोलते हैं एक्स ओ टाइप, ओ बोल देते हैं हम इसको, 0 लगा लो, ओ लगा लो, मीन्स यहाँ पर एब्सेंट है, एक ही एक्स क्रोमोजोम है। ठीक है, तो जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होगा, अगर ये एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, क्लियर है, अगर ये एक्स क्रोमोजोम इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बना आपका एक्स एक्स। ठीक है, मीन्स ये क्या होगी फीमेल। ठीक है, क्लियर है। अगर ये x किसके साथ जाता है 0 के पास, O के साथ, मीन्स ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज करता है ये एग कि जिसके पास क्या है, जो आपका
एक्स क्रोमोजोम है वो उसके पास एब्सेंट है, ठीक है। मीन्स ऐसे गैमेट से फ्यूज हुआ जिसके पास क्या होंगे, सिर्फ आपका 11 प्लस 0, या हम इसको O बोले या 0 बोले, ठीक है। मीन्स इसके पास है क्रोमोजोम कितने, 11 प्लस 0, 11 क्रोमोजोम है। एक्स के पास कितने होंगे, मीन्स ये फीमेल का गैमेट है, तो फीमेल के गैमेट के पास कितने होते हैं, 12, ठीक है। कितने होते हैं, 12, ठीक है। क्लियर है। तो अगर एक्स क्रोमोजोम का इस 0 या O वाले क्रोमोजोम के साथ होता है, मीन्स इस गैमेट के साथ अगर फ्यूजन होता है, तो देखो आपका फीमेल के पास कितने क्रोमोजोम थे, ये है आपका फीमेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, ठीक है। फीमेल गैमेट के पास है आपका दोनों XX क्रोमोजोम है, सेम गैमेट है, तो दोनों के पास कितने हैं, 12 क्रोमोजोम, ठीक है। 12 में से 11 तो ऑटोसोम और प्लस आपका एक X, ठीक है। मेल के पास क्या है, दो तरह के गैमेट है। एक गैमेट के पास तो है आपका कितने, 11X आपका ऑटोसोम प्लस एक सेक्स क्रोमोजोम, 11 प्लस X, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि आपका जो 50% स्पर्म है उनके पास क्या होता है, X क्रोमोजोम, जो कि ये है। 50% जो बच गए उनके पास क्या होगा, 11 प्लस 0, उनके पास वो X क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। हम पहले डिस्कस कर चुके कि हैंकिंग ने क्या ऑब्जर्व किया था कि कुछ इंसेक्ट में जो मेल्स होते हैं उनके पास एक क्रोमोजोम कम होता है, तो वो एक क्रोमोजोम कौन सा कम है, X क्रोमोजोम। उनके 50% स्पर्म में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, 11 क्रोमोजोम ऑटोसोम्स होंगे, और जो आपका X क्रोमोजोम है, जो सेक्स क्रोमोजोम है, वो एब्सेंट है, ठीक है। क्लियर है। और ये जो है आपका, ये है फीमेल गैमेट, ये दोनों एक जैसे हैं, इनके पास 11 प्लस एक X क्रोमोजोम होगा। तो अब अगर फीमेल का एग मेल के इससे फ्यूज करता है, तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, मीन्स सेक्स क्या होगा बच्चे का, जो आपकी इंसेक्ट होगी, सॉरी, तो उसका क्या होगा, जो न्यू जनरेशन आएगी उसका सेक्स होगा फीमेल, क्या होगा, फीमेल, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि 11 प्लस एक X और 11 प्लस एक X, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 11 प्लस एक X और 11 कितने हो गए, 22 प्लस 2X, ठीक है। तो 24 क्रोमोजोम हो गए, जिसमें 2 सेक्स क्रोमोजोम है, तो ये कौन है आपका, फीमेल, ठीक है। क्लियर है। अगर वहीं आपका जो एग है उसका फ्यूजन होता है किसके साथ, इस वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा उसमें 12 क्रोमोजोम तो इधर से आए फीमेल से, और 11 क्रोमोजोम आए इससे, तो 12 और 11 कितने हो गए, 23 क्रोमोजोम। अब 23 क्रोमोजोम किसके अंदर होते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मेल के अंदर, ठीक है। तो इसका सेक्स क्या होगा, मेल। क्लियर है। तो ये कुछ इंसेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है जिसमें मेल के पास एक X क्रोमोजोम कम है, ठीक है, और फीमेल के पास जो क्रोमोजोम नंबर है वो फिक्स है, ठीक है। मीन्स उसमें फीमेल के अंदर जितने भी गैमेट्स बनेंगे उनके अंदर जो होगा आपका गैमेट्स, उनके अंदर क्रोमोजोम होंगे 12, ठीक है। क्लियर है। लेकिन मेल के अंदर 50% जो गैमेट होंगे उनके अंदर तो क्रोमोजोम नंबर होगा 11, ठीक है। क्लियर है। उनके पास X क्रोमोजोम एब्सेंट होगा, ठीक है। X क्रोमोजोम क्या है, एब्सेंट। और 50% जो स्पर्म होंगे उसमें क्या होगा, 11 प्लस X क्रोमोजोम, यहाँ पर X क्रोमोजोम क्या है, प्रेजेंट। मीन्स 11 और एक X मीन्स 12 क्रोमोजोम, ठीक है। 50% स्पर्म के पास 11 क्रोमोजोम और 50% स्पर्म के पास 12 क्रोमोजोम, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्स है उन इंसेक्ट का किसके थ्रू डिसाइड हो रहा है, मेल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि मेल का अगर ये कॉम्बिनेशन जिसमें आपका X क्रोमोजोम एब्सेंट है ये फ्यूज करेगा एग के साथ तो होगा मेल, और अगर
मेल का ये वाला कॉम्बिनेशन 11 प्लस एक्स क्रोमोजोम ये फीमेल के 11 प्लस एक्स क्रोमोजोम से मैच करेगा, मीन्स फ्यूज करेगा, तो क्या होगा आपका फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसाइड हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, मेल। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रास ओपर, यहाँ पर एग्जाम्पल किसका है, ग्रास ओपर का। कंटेन्स 12 पेयर ऑफ और 24 क्रोमोजोम। जो ग्रास ओपर है उसके अंदर 24 क्रोमोजोम है। द मेल हैज ओनली 23 क्रोमोजोम, इसके पास जो एक्स क्रोमोजोम है एक, वो एब्सेंट है। ठीक है, मीन्स एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है इसके पास, होने कितने चाहिए, 2, लेकिन इसके पास एक ही एक्स क्रोमोजोम है। ठीक है, ऑल एग बियर 1 एक्स क्रोमोजोम, सभी जो एग होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोजोम होगा, मीन्स 11 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स क्रोमोजोम होगा। ठीक है, क्लियर है। अलोंग विद ऑटोसोम्स, ऑटोसोम कितने हैं, 11। सम स्पर्म्स 50% बियर एक्स क्रोमोजोम, 50% में तो 11 प्लस एक्स होगा। एंड 50% डू नॉट, मीन्स 50% के पास 11 प्लस 0 मीन्स एक्स क्रोमोजोम नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एग फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोजोम, अगर जो स्पर्म है वो मीन्स एग जो है वो ऐसे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है जिसके पास एक्स क्रोमोजोम है, मीन्स ये। ठीक है, क्लियर है। बिकम्स फीमेल, तो वो क्या बन जाएगा, फीमेल, क्योंकि 11 और 11 कितने हो गए, 22 तो ऑटोसोम हो गए और x दो आपका एक्स क्रोमोजोम हो गए। ठीक है, तो मीन्स क्रोमोजोम हो गए 24। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या होगा, फीमेल होगी। क्लियर है। अगर एग फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म विदाउट एक्स क्रोमोजोम, तो अब क्या होगा, एग के पास तो फिक्स है 11 प्लस एक्स, लेकिन स्पर्म कौन सा है, 11 प्लस 0, तो जो आपका ऑफ स्प्रिंग होगा उसके अंदर कितने होंगे, 11 और 11 22 प्लस एक एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मेल। ठीक है, हमने यहाँ बात की थी मेल हैज ओनली 23 क्रोमोजोम, इसमें 22 ऑटोजोम और 23rd जो है आपका वो है एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, क्लियर है। एग फर्टिलाइज विदाउट स्पर्म मीन्स विदाउट एक्स क्रोमोजोम बिकम मेल, 22 प्लस एक्स प्लस 0, या इसको ओ बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। इसको XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है, जिसमें मेल के पास एक एक्स क्रोमोजोम कम होगा, मीन्स सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, मीन्स जब उसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे तो 50% स्पर्म ऐसे होंगे जिनके पास 2 एक्स क्रोमोजोम होंगे और 50% स्पर्म ऐसे होंगे जो गैमेट्स बनेंगे, तो मीन्स 50% जो स्पर्म होंगे उनके पास एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा और 50% जो स्पर्म होंगे उनके पास जो सेक्स क्रोमोजोम है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, सो हेयर द मेल डिसाइड्स द सेक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसमें जो मेल गैमिट है उसके थ्रू सेक्स डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि फीमेल है उसमें तो जितने भी एग बनेंगे उन सब के पास एक एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आएगा, मेल के पास, क्योंकि मेल के पास 50% जो गैमेट होंगे उनमें एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा और 50% में नहीं होगा। अगर जिनके अंदर सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है वो एग के साथ फ्यूज करता है स्पर्म, तो होगा मेल, और जिसके पास प्रेजेंट है, जिस स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ, तो क्या होगा, सेक्स फीमेल। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें तो ये हमें कुछ इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका XXXY टाइप। ठीक है, इसमें जो आप ये भी इंसेक्ट में और मैमल्स में देखने को मिलता है इंक्लूडिंग ह्यूमन। हमारे अंदर भी क्या है, XX एंड XY टाइप, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होगा आपका, नॉर्मल क्रोमोजोम होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, इन दिस टाइप बोथ मेल एंड फीमेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अगर हम ह्यूमंस का केस ले तो हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। हमारे अंदर कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, जिसमें 22 क्रोमोजोम तो क्या है आपके, 22 पेयर तो है कौन से, ऑटोसोम, प्लस एक पेयर होता है आपका मेल है तो XY, और अगर फीमेल है तो XX।
ठीक है। 22 पेयर प्लस एक्स एक्स मीन्स 22 इंटू 2 कितने हो गए 44, और 2 एक्स क्रोमोजोम, ये है आपकी फीमेल और ये है आपका मेल। मेल के पास भी 46 है, फीमेल के पास भी 46 है, लेकिन मेल के पास 22 पेयर ऑटोसोम्स प्लस क्या है एक्स और वाई क्रोमोजोम, ये दोनों है आपके सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, एक्स और वाई। और यहाँ पर ये दोनों है सेक्स क्रोमोजोम मीन्स दोनों क्या है एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी जो सेक्स डिसाइड होता है वो किसके थ्रू होता है, मेल के थ्रू, ठीक है। इसमें कौन डिसाइड करता है, मेल, ठीक है। क्या होगा, सपोज ये है आपका फीमेल, ये है मेल, ठीक है, क्लियर है। तो फीमेल के अंदर तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, ठीक है। मेल के अंदर एक गैमेट ये होगा, एक गैमेट ये होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर फीमेल का जो एग है वो इसके साथ फ्यूज किया, ठीक है, तो क्या हुआ एक्स एक्स मीन्स फीमेल, और फीमेल गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज किया तो क्या हुआ एक्स वाई मीन्स मेल, ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है कि मेल है उसी से जो सेक्स ऑफ फीटस है वो डिसाइड हो रहा है, ठीक है। मीन्स मेल के अंदर क्या है हेट्रोगैमिटी, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो मेल के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के गैमेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है कि 50% तो ऐसे होंगे गैमेट जिसके पास एक्स क्रोमोजोम है, और 50% गैमेट ऐसे होंगे जिनके पास वाई क्रोमोजोम होगा, ठीक है। तो अगर वाई वाला फ्यूज करेगा एग सेल के साथ तो मेल होगा, और अगर एक्स वाला गैमेट आपका जो गैमेट है वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ, देन सेक्स विल बी फीमेल, ठीक है। तो जो आपका जनरेशन होगी, प्रोजेनी होगी, वो क्या होगी फीमेल, क्लियर है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर भी मेल इज द डिसाइडिंग फैक्टर, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो सेक्स डिसाइडिंग फैक्टर है वो किसके पास है, मेल के पास, ठीक है, क्लियर है। इन दिस टाइप बोथ मेल एंड फीमेल हैज सेम नंबर क्रोमोजोम, फीमेल हैज ऑटोसोम्स एंड ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। ऑटोसोम कितने हैं 22 पेयर और एक एक्स क्रोमोजोम का पेयर। मेल हैज ऑटोसोम्स प्लस 1 लार्ज एक्स क्रोमोजोम एंड 1 वेरी स्मॉल वाई क्रोमोजोम, जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो साइज में बड़ा होता है और वाई क्रोमोजोम जो होता है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल इज हेट्रोगैमिटी एंड फीमेल होमोगैमिटी, होमो का मीन्स एक तरह के गैमिट, तो फीमेल के पास तो जो गैमिट्स बनेंगे तो उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि उनके पास तो दोनों क्या है एक्स क्रोमोजोम है, तो एक ही तरह के गैमेट बनेंगे जिनके अंदर क्या होगा एक्स। लेकिन मेल के अंदर दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक के अंदर होगा एक्स और एक के अंदर होगा वाई, तो मीन्स मेल क्या शो कर रहा है हेट्रोगैमिटी, ठीक है। मेल क्या शो कर रहा है यहाँ पर हेट्रोगैमिटी, मीन्स इट फॉर्म्स द टू टाइप ऑफ गैमेट in which one gamete receives X and another gamete receives Y. So here sex deciding factor is male, but female को ही क्या किया जाता है, इसके लिए जो अक्यूज किया जाता है मीन्स कि फीमेल अगर किसी कपल्स को जो है वो फीमेल हो रही है मीन्स लड़की हो रही है, तो उस केस में जो उसकी मदर है, उसकी जो फीमेल है वाइफ है, जो उसको क्या रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है और हम ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिस्कस भी कर चुके काफ़ी डिटेल में, ठीक है, क्लियर है। जबकि हमें पता है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो हेट्रोगैमिटी है मीन्स सेक्स ऑफ फीटस कौन डिसाइड करता है, मेल, ठीक है। मेल के पास 50% गैमेट ऐसे हैं जो मेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फीमेल मीन्स मेल के पास 50% ऐसे हैं जो फीमेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मीन्स जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है, मेल, ना कि फीमेल, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है, फीमेल को, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमने क्या देखा, क्रोमोजोम नंबर सेम है, ठीक है, क्लियर है, और जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मेल है, उसके पास दो डिफरेंट तरह के क्या है सेक्स क्रोमोजोम, एक एक्स क्रोमोजोम है और एक वाई, एक्स साइज में बड़ा है वाई साइज में छोटा है, ठीक है। ये अंदर हमें इंसेक्ट में और मैमल्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप,
ये जो आपका डिटर्मिनेशन है वो बर्ड्स के अंदर को देखने को मिलता है। ठीक है, मीन्स अगर हम ह्यूमंस के केस में फीमेल को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि फीमेल की वजह से लड़की होती है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, साइंटिफिकली प्रूव है। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं कि कोई मुर्गी है उसको फीमेल ही फीमेल हो रही है तो वो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो आपके बर्ड्स होते हैं उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है? फीमेल के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? मीन्स बर्ड्स में जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमिटी शो करेगी। अब आपको क्लियर है? मीन्स फीमेल के पास दो तरह के गैमिट बनेंगे। कौन कौन से? जेड और डब्लू। मीन्स उनके पास दो तरह के गैमिट है, हेट्रोगैमिटी वो शो कर रहे हैं। क्लियर है? उनके पास क्या होंगे? ऑटोसोम प्लस जेड क्रोमोजोम होगा, सॉरी आपका एक्स क्रोमोजोम होगा वो जेड होगा, या आपके पास ऑटोसोम प्लस डब्लू होगा। जैसे मेल के पास एक्स वाई था ह्यूमंस में, ऐसे यहाँ पर फीमेल के पास डिफरेंट है बर्ड्स में, क्या है? जेड डब्लू। ठीक है, मीन्स फीमेल के पास है जेड डब्लू और मेल के पास है जेड जेड। ठीक है, क्लियर है? तो अब फीमेल में गैमेट कौन से बनेंगे? एक गैमेट तो ऐसा बनेगा जिसके पास जेड होगा और एक गैमेट ऐसा बनेगा जिसके पास डब्लू होगा। लेकिन मेल के पास तो दोनों जेड टाइप के हैं, तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा जेड। तो मेल को यहाँ पर क्या बोलेंगे? होमोगैमेटिक, और फीमेल को क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, मीन्स फीमेल के अंदर दो तरह के गैमेट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक गैमेट तो ऐसा है जिसके पास ऑटोसोम प्लस जेड है, और एक गैमेट ऐसा है जिसके पास ऑटोसोम्स प्लस डब्लू है। ठीक है, तो अब अगर मेल का गैमेट डब्लू के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बना? जेड डब्लू। मीन्स ये क्या होगा? फीमेल। ठीक है, क्या होगा? फीमेल। अगर फीमेल का जेड मेल के जेड के साथ किया तो क्या होगा? जेड जेड। मीन्स ये क्या है? आपका मेल। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है? फीमेल, क्योंकि फीमेल के अंदर हमें दो तरह की गैमेट देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका ऑटोसोम प्लस जेड एंड एक ऑटोसोम्स प्लस डब्लू। ठीक है, अगर मेल का जेड डब्लू के साथ फ्यूज करता है, डब्लू क्रोमोसोम वाले के साथ, तो होगा क्या? फीमेल। और अगर जेड वाला जेड के साथ फ्यूज करेगा तो क्या होगा? मेल। ठीक है, सो हेयर जो सेक्स डिसाइडिंग फैक्टर इज फीमेल, बिकॉज फीमेल शो हेट्रोगैमिटी। इट हैव टू टाइप्स ऑफ गैमेट इन विच वन इज जेड डब्लू। ठीक है, मीन्स एक क्या होगा? एक गैमेट के पास जेड होगा, एक के पास डब्लू होगा। मीन्स दो तरह के गैमेट है, लेकिन मेल के पास जेड जेड है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ गैमेट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक ही तरह के गैमेट है तो मेल को क्या बोलेंगे? मीन्स मेल के अंदर क्या है? होमोगैमिटी, और फीमेल के अंदर क्या है? हेट्रोगैमिटी। जबकि मैमल्स में और इंसेक्ट में क्या था? इसका अपोजिट था। ठीक है, लेकिन यहाँ केस है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो सेक्स डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है? फीमेल है, उसके पास डिफरेंट टाइप के गैमेट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे डिस्कवर हुआ। हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहली बार जो इंसेक्ट थी, कुछ इंसेक्ट के अंदर क्या देखा कि जो स्पर्म है, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रही है, उसमें 50% स्पर्म तो ऐसे बन रहे हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियर बॉडी है वो एब्सेंट है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की जो न्यूक्लियर बॉडी है वो एब्सेंट है। ठीक है, और जो आपके 50% स्पर्म है उनके अंदर वो न्यूक्लियर क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो और बाद में उसी न्यूक्लियर क्रोमोसोम को क्या बोला गया था? सेक्स क्रोमोसोम। जो हैंकिंग थे उन्होंने उसको क्या बोला था? एक्स बॉडी। ठीक है, और इसी एक्स बॉडी को बाद में क्या बोला गया? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है? फिर हमने देखा इंसेक्ट के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, बर्ड्स के अंदर कैसे होता है और मैमल्स के अंदर कैसे होता है, और सब के अंदर हमने देखा कि सेक्स है वो किससे डिसाइड होता है, मीन्स मेल से होता है या फीमेल से होता है। और ये भी देखा कि क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल रहेंगे या कम रहेंगे। तो हमने देखा कुछ इंसेक्ट में क्या था,
फीमेल के पास तो 24 क्रोमोजोम थे। अगर हमने ग्रास हॉपर का केस लिया तो वहां पर फीमेल के पास 24 क्रोमोजोम थे, मेल के पास कितने थे? 23। ठीक है, मीन्स देयर वाज ए डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स क्रोमोजोम। बट इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एंड मैमल्स क्रोमोजोम नंबर आर सेम। अगर हम केस ले ह्यूमन का तो 46 मेल के पास और 46 फीमेल के पास। ठीक है, सेम बर्ड्स के अंदर होता है, यहाँ भी जो क्रोमोजोम नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? मीन्स मेल के पास भी उतने ही क्रोमोजोम होंगे और फीमेल के पास भी, बस डिफरेंस इतना होगा, फीमेल के पास क्या होगा? ऑटोसोम प्लस एक पेयर होगा आपका जेड और डब्लू, ये है आपकी फीमेल। मेल क्या होगा? ऑटोसोम प्लस जेड जेड। ठीक है, मीन्स उसके पास एक ही तरह के एक्स क्रोमोजोम है जो कि क्या है? सेक्स क्रोमोजोम है जो कि है आपका जेड जेड, लेकिन फीमेल के पास दो तरह के एक्स क्रोमोजोम है, जेड और डब्लू। तो से हेयर द सेक्स डिसाइडिंग इज फीमेल, सो सेक्स इज डिसाइडेड बाय द फीमेल इन केस ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है म्यूटेशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका म्यूटेशन से क्वेश्चन आए ही आए। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है जेनेटिक्स में, इवोल्यूशन अगर हो रहा है तो उसमें म्यूटेशन का भी एक बड़ा रोल होता है। ठीक है, म्यूटेशंस बेनिफिशियल भी होती हैं और हार्मफुल भी होती हैं। म्यूटेशन से कई सारी डिजीज भी हो सकती हैं और म्यूटेशन से कई बार जो अच्छे जो रिजल्ट्स हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो भी आती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये म्यूटेशन है क्या, व्हाट इज म्यूटेशन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।